तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया था, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी यानी एसटी आबादी कितनी है। तो ये क्वेश्चन दिया था, इसका सही जवाब था 92.39 लाख। कितनी, 92.39 लाख। और आपसे पूछे अनुसूचित जातियों से संबंधित परिभाषा किसमें है, तो अनुच्छेद 366 में है, अनुच्छेद 366(2)(5) में है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा, राजस्थान में कितने प्रकार की अधिसूचित जनजातियां पाई जाती है, राजस्थान में कितनी प्रकार की। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। 12 प्रकार की पाई जाती है, जिनमें मुख्य है मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, डामोर। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। राजस्थान में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है किस जिले में। तो आपका आंसर था बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है 76.4%। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चौथा क्वेश्चन, जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है छठा स्थान है। कौन सा, छठा स्थान है। और प्रतिशत के आधार पे देखिए, देश में तो 13वां स्थान है, जनसंख्या के आधार पर छठा और जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर 13वां स्थान है। 5 नंबर, राज्य में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या है लिंगानुपात। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो हम बात करते हैं 928 है। वैसे जनजातियों का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 948 है, ध्यान रखना। भीलों के घर क्या कहलाते हैं, भीलों के घर, भीलों के जो घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना भीलों के घर को टापरा या कू कहा जाता है, टापरा या कू कहा जाता है। 7 नंबर, भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है, भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है इनमें से, तो उंदरिया प्रथा। ये क्वेश्चन पिछले साल पटवारी के अंदर आ चुका है, कौन सा, उंदरिया। और 8 नंबर, एक अनोखी वैवाहिक परंपरा हाथी वेडो प्रथा किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है, हाथी वेडो प्रथा। तो ये ध्यान रखना भील जनजाति में, और इसमें क्या है, कोई वृक्ष को साक्षी मानकर और दूल्हा दुल्हन जीवन साथी बनते हैं। भील किस देवी देवता की चढ़ाई के केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। भील जो जनजाति है सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है, ध्यान रखना। तो ऋषभदेव जो कालाजी है या केसरियानाथ जी, उनका जो चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, मीणा जनजाति में जो पंचायत का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना उसे कहा जाता है पटेल। क्या कहा जाता है, पटेल। 11 नंबर, टोटम किस जनजाति के कुल देवता है, टोटम। तो टोटम है भील जनजाति के कुल देवता, टोटम। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सहरिया समुदाय की पंचायत के मुख्यतः कितने स्तर होते हैं, जो सहरिया समुदाय है उनकी पंचायत के कितने स्तर होते हैं, तो ध्यान रखना 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर, एक तो चौरासिया सबसे बड़ा होता है, और एक होता है एक दसिया, और एक होता है पंचताई। 13 नंबर था, किस जनजाति के पुरुष वर्ग में गोदना गुदवाना वर्जित है, गोदना गुदवाना वर्जित है, तो वो जनजाति है सहरिया जनजाति में गोदना गुदवाना वर्जित होता है, ध्यान रखना। 14 नंबर, वाल्मीकि राज्य की किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु हैं, वाल्मीकि राज्य की किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु हैं, तो वाल्मीकि सहरिया। और ये कहाँ रहते हैं, 12 के अंदर रहते हैं, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है जिला। सहरिया जाति के लोकप्रिय देवता है, जो सहरिया जाति है उनके लोकप्रिय देवता, तो वो है तेजाजी। कौन है, तेजाजी। ध्यान रखना भैरव भी सहरिया समुदाय के लोकप्रिय देवता है, लेकिन सबसे लोकप्रिय तेजाजी। अब 2 ध्यान रखना, राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता तो रामदेव जी है, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता पूछे तो तेजाजी है। 16 नंबर, ग्रासिया जनजाति की पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, ग्रासिया जनजाति की पंचायत के मुखिया को, तो ये मुखिया हो गया, संस्था का किसी का नाम हो गया, ये इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना क्या कहते हैं, पालवी कहा जाता है, ग्रासिया जनजाति की पंचायत को पालवी, और इनके घर को कहा जाता है घेर, घर को घेर कहा जाता है।
17 नंबर, आबू रोड का कौन सा क्षेत्र ग्रासियों का मूल प्रदेश माना जाता है? आबू रोड का कौन सा क्षेत्र? तो जो मूल प्रदेश माना जाता है वो भाखर माना जाता है। कौन सा? भाखर। ग्रासिया किस स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? ग्रासिया किस स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? तो ग्रासिया से नाम याद रखना है। ग्रासिया रहती कहाँ पे है? सिरोही जिले में। तो सिरोही में झील कौन सी है? नक्की झील। निम्न में से कौन सा मेला ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? कौन सा मेला ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो सारे के सारे संबंधित है, उक्त कोई नहीं। कोटवेश्वर का मेला, चित्र विचित्र मेला, सियावा गांव का गणगौर मेला, सारे के सारे ग्रासिया जनजाति के हैं। 20 नंबर, ग्रासिया मीणा जनजातियों के पुरुष निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहनते हैं? ग्रासिया और मीणा जनजातियों के पुरुष, तो ध्यान रखना मुर्की है वो कान में पहनते हैं। कौन सा? मुर्की। 21 नंबर, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? प्रेम विवाह यानी लव मैरिज का जो प्रचलन है वो किस जनजाति में है? तो ग्रासिया जनजाति में। किसमें? ग्रासिया जनजाति में। और ग्रासिया जनजाति ध्यान रखना एकाकी परिवार में भी रहती है, फिर अलग रहते हैं सारे के ध्यान। निम्न में से कौन सी जनजाति दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करती है? दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करती है, ध्यान रखना कथोड़ी जनजाति है। कौन सी? कथोड़ी जनजाति। और ये फिर शराब का सेवन करते हैं, वो महुआ से, आपको पता महुआ वृक्ष से बनाई हुई। 23 नंबर, डूंगरपुर जिले की किस पंचायत समिति को सर्वाधिक डामोर होने के कारण डामोरिया क्षेत्र कहा जाता है? तो ये तो पता ही है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है सिमलवाड़ा तहसील। ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका जिसे पाती मांगना कहते हैं किस जनजाति में प्रचलित है? पाती मांगना, तो ये तो आपको याद ही होगा, कंजर जनजाति कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। पहले जब भी कोई काम करती है आपराधिक प्रवृत्ति की तो ईश्वर से आशीर्वाद मानती है। और इनका जो मुखिया होता है उसको पटेल कहते हैं, कंजर जनजाति, और सबसे ज़्यादा कोटा में पाई जाती है। 25 नंबर, कंजर महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और ये ढोलक और मजीरा बजाते हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा ये कोटा और अजमेर में ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादातर अजमेर में ज़्यादा, लेकिन कोटा में भी बहुत है। तो ध्यान रखना उसको खूसनी कहते हैं, खूसनी। 26 नंबर, चाड़िया क्या है? चाड़िया, तो इसका सही आंसर था डामोर जनजाति में होली के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम था, उसको चाड़िया कहते हैं। ध्यान रखना एक कार्यक्रम इधर आ गया, डामोर जनजाति में होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम। 27 नंबर, बीजा तथा माला किस जाति वर्ग के हैं? बीजा तथा माला, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये सांसी जनजाति के हैं। किसके? सांसी, जो खासकर भरतपुर और अजमेर जिले में निवास करती है। कौन सी? सांसी जनजाति। 28 नंबर, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो सांप कौन पकड़ते हैं? तो कालबेलिया। अब कालबेलिया जनजाति है वो सांपों को पकड़ती है, कर्तव्य दिखाने में माहिर होती है, ध्यान रखना। 29 नंबर, राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय संविधान की किस सूची के तहत 12 फरवरी 1981 को अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान आदेश 1981 जाहिर किए गए? किस अनुसूची के तहत? तो याद रख लेना 5वीं अनुसूची। और आपको पता है 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र वर्गों के लिए बातें कही गई है। राजस्थान के कितने जिले माडा क्लस्टर योजना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? माडा क्लस्टर योजना क्षेत्र के अंतर्गत, तो ध्यान रखना 8 जिले आते हैं, जो आपके बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, 4 तो हड़ौती, अजमेर, राजसमंद, भरतपुर और सवाई माधोपुर आते हैं। अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना, तो ये 2001-2 में प्रारंभ की गई थी। और ये खास करके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही के जो क्षेत्र हैं वहाँ शुरू की गई। एकलव्य बालक खेल छात्रावास बांसवाड़ा में कहाँ प्रारंभ किया गया है? एकलव्य बालक खेल छात्रावास बांसवाड़ा में कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये ध्यान रखना लोधा, बांसवाड़ा में लोधा क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। 33 नंबर, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना, तो मोरनी मोड़ना है वो मीणा जनजाति संबंधित। और सर्वाधिक मीणा कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। भील सर्वाधिक उदयपुर में, ग्रासिया सर्वाधिक सिरोही में और सहरिया बारा में, और कथोड़ी उदयपुर में, और सांसी भरतपुर में, और डामोर डूंगरपुर में।
दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले साल कांस्टेबल, इससे पहले जो कांस्टेबल हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था बड़ालिया। तो आपका सही जवाब होगा सभी विद्यार्थी थंबनेल कर दो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सारे साथ साथ में नोटबुक पे लिख, अगर किसी विद्यार्थी का लिखा है तो ही वो साथ साथ में मिलाता रहेगा और मुझे लास्ट में आंसर देते रहेंगे। तो बड़ालिया किसको कहते हैं? बड़ालिया, तो बड़ालिया ध्यान रखना, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। 35 नंबर, राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? तो ये तो पता ही है आपको, कौन भागेगी? कंजर अपराध प्रवृत्ति के लिए कंजर जाति है। 36 नंबर, लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के अवशेष एकमात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लकड़ी को कुरेद कर, तो ये कहाँ मिले हैं? एकमात्र लकड़ी के अवशेष मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। 37 नंबर, निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? इनमें से कौन सी सभ्यता है जिसका संबंध ईरान से माना जाता है? तो ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता है वो ईरान से मानी जाती है, बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में है। शुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए हैं? शुंगकालीन तीखे किनारे वाले, तो ये प्राप्त किए गए लाछूरा से, और लाछूरा कहाँ पे? भीलवाड़ा की सिंध तहसील में है। बालाथल सभ्यता किस जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? बालाथल सभ्यता, तो वल्लभनगर तहसील उदयपुर में है। पुरातात्विक स्थल रंग महल का उत्थान कार्य किसके निर्देशन में संपन्न हुआ था? पता होना चाहिए रंग महल है कहाँ पे? तो रंग महल हनुमानगढ़ के अंदर है। इसका उत्थान कार्य डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में 1952 से 54 में हुआ था।